विषय हिंदी में इकाई नंबर 8 भरत मिलाप पढ़ेंगे। विद्यार्थी मित्र, हमने इस इकाई की चर्चा वीडियो नंबर 1 में की थी। हमने वीडियो नंबर 1 में दृश्य 1 देखा था। आज हम वीडियो नंबर 2 में दृश्य 2 देखेंगे। लेकिन इससे पहले हमने वीडियो नंबर 1 में जितनी भी इकाई पढ़ी थी उसका हम एक बार फिर से पुनरावर्तन कर लेते हैं। तो चलिए विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का ध्यान इस तरफ होना चाहिए। चलिए सभी अपनी अपनी किताब खोलिए। तो हमने वीडियो नंबर 1 में देखा था कि वन का एक भाग था और एक कुटिया थी। कुटिया यानी कि झोपड़ी। तो कुटिया के बाहर श्री राम और सीता बैठे थे और लक्ष्मण धनुष और बाण लेकर उनकी रखवाली कर रहे थे। उतने में ही राम ने कहा, भाई लक्ष्मण, जरा देखो तो ये बहुत शोर आ रहा है। तो यह शोर शराबा कहाँ से आ रहा है, कौन आ रहा है? तो लक्ष्मण ने इधर उधर देखकर कहा, भाई कुछ लोग सामने से आते हुए दिखाई देते हैं। तो श्री राम जी ने कहा, जरा ध्यान से देखो भाई, कौन लोग आ रहे हैं? तो लक्ष्मण जी ध्यान से देखते हुए उन्होंने कहा, भैया भरत आ रहा है और उसके साथ कुछ लोग भी है, हमें सावधान हो जाना चाहिए। शायद वे लोग हमसे युद्ध करने के लिए आ रहे हो, ऐसी शंका लक्ष्मण जी ने व्यक्त की। तो श्री राम ने हंसते हुए कहा, भाई लक्ष्मण, तुम बिना सोचे समझे भरत पर क्यों शक कर रहे हो? तुम जानते नहीं क्या भरत को इतने वर्षों तक साथ रहे, फिर भी तुमने उसे नहीं पहचाना? तो तुरंत ही लक्ष्मण जी क्रोधित होकर बोले, पहचाना क्यों नहीं? यह तो उसी माँ का बेटा है जिसने आपको वनवास दिलवाया है। सीता जी ने कहा, बेचारे भरत का क्या दोष है इसमें, वह तो था भी नहीं। तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रिया सब लोग इधर ही आ रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्र, हमने यहाँ तक कहानी की चर्चा की थी और इससे आगे की कहानी हम इस वीडियो नंबर 2 में पढ़ेंगे। तो चलिए आप सभी का ध्यान इस तरफ होना चाहिए। दृश्य 2, भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं। दूसरा दृश्य है, भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं। निकट यानी कि पास। क्या होता है? निकट यानी कि पास। निकट यानी कि पास। तो भरत जी दौड़ते हुए जो कुटिया पर श्री राम और सीता जी ने वनवास किया है उस कुटिया के पास आते हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और श्री भरत की आंखों से आंसू बह रहे हैं। वे राम के चरणों में पड़ते हैं। तो वे भरत आते उनके राम के पास आते हैं और उनकी आंखों से तो आंसू बह रहे हैं और आने के साथ ही वे श्री राम के चरणों में पड़ते हैं। चरणों यानी कि पैर। क्या होता है? चरण यानी कि पैर। चरण यानी कि पैर। तो भरत जी आकर श्री राम के चरणों में पड़ते हैं। राम भरत को उठाकर गले लगाते हैं। क्या करते हैं? गले लगाना यानी कि प्रेम से भेंटना। क्या होता है? गले लगाना यानी कि प्रेम से भेंटना। गले लगाना यानी कि प्रेम से भेंटना या मिलना भी कहा जा सकता है उसे। मिलना। तो
क्षमा माफी। तो मुझे माफ कीजिए प्रभु। प्रभु भगवान भ्राता मुझे माफ कीजिए। आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। हे भगवान, हे प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मुझे माफ कीजिए। आपको वनवास दिलवाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए। आप तो मुझसे बड़े हैं और आप ही को राजा बनना चाहिए। मैं आपको लेने आया हूँ। आप सब अयोध्या चलिए। इन नगरवासियों की भी इच्छा यही है। निराश न कीजिए प्रभु, चलिए। तो भरत जी ने रोते हुए श्री राम जी से कहा, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे माफ कीजिए प्रभु। मैं आपको लेने आया हूँ और आपको यह जो वनवास मिला है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। आप हमें क्षमा कीजिए और आप सभी कृपा करके वापस अयोध्या चलिए। इन नगरजनों की भी यही इच्छा है कि आप अयोध्या वापस चलिए और आप मुझसे बड़े हैं तो आप अयोध्या का राज्य संभालिए। राम जी ने कहा, भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ। भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर, स्नेह लगाव देकर, तुम मेरा इतना आदर करते हो, यह देखकर मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुमसे खुश हूँ। किंतु यानी कि परंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वन में आया हूँ। वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। तो भरत जी ने श्री राम जी से विनती की कि कृपा करके प्रभु आप अयोध्या वापस चलिए और अपना राज्य संभालिए। तो श्री राम जी ने भरत जी से कहा, भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर, तुम्हारा आदर देखकर तुम पे बहुत प्रसन्न हूँ, तुमसे बहुत ही खुश हूँ। किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु ही वनवास आया हूँ, तो मैं उनकी अवज्ञा नहीं कर सकता। कृपया मैं वनवास पूरा करके ही घर पर लौटूंगा। एक नागरिक यानी कि जो अयोध्या से भरत जी के साथ जो नगरजन आए थे उनमें से एक नागरिक ने कहा, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। आपके बिना प्रजा दुखी है। प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। तो भरत जी के साथ आए हुए नगरजनों में से एक नगरजन ने कहा, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ अयोध्या वापस चलना ही होगा। आपके बिना अयोध्या की प्रजा बहुत ही दुखी है और प्रजा को सुखी करना, प्रजा को हमेशा खुश रखना यह राजा का कर्तव्य है। कर्तव्य यानी कि फर्ज। क्या होता है कर्तव्य? यानी कि फर्ज। कर्तव्य यानी कि फर्ज। कि एक नगरजन ने कहा, प्रभु आप अयोध्या वापस चलिए। आपके यहाँ आने से अयोध्या वासी बहुत ही दुखी है और अयोध्या वासियों को खुश रखना आपका कर्तव्य है, आपका फर्ज है। तो कृपया आप अयोध्या वापस चलिए। राम जी ने कहा, नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो श्री राम जी ने सारे अयोध्या के जो नगरजन आए थे वहाँ, तो उन नगरजनों ने को कहा कि हे नगरजनों, इस समय मेरे माता पिता की आज्ञा का पालन करना, माता पिता के आदेश अनुसार वनवास करना, यही मेरा पहला कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है। जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं, तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा। आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है। तो श्री राम जी ने अयोध्या के नगरजनों से कहा
आए हैं और जब तक मैं वनवास करके वापस न लौटूं, भरत ही आपका ध्यान रखेगा और भरत ही आपका राजा है। वह आपके सुख दुख का ध्यान रखेगा और आप सभी को भरत को ही राजा मानना पड़ेगा। यह मेरा आदेश है। आदेश यानी कि हुक्म, आज्ञा। क्या होता है आदेश? यानी कि आदेश यानी कि हुक्म, आज्ञा। तो श्री राम जी ने नगरजनों से कहा कि जब तक मैं वापस न आऊं वनवास से, तब तक भरत ही आपका राजा है और आपको भरत को राजा मानना ही पड़ेगा। यह मेरी आज्ञा है, यह मेरा आदेश है आप सभी से। भरत जी ने कहा। कुछ सोच कर तो भरत जी कुछ सोच विचार करके बोले, अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है, उसे स्वीकार करें। तो भरत जी ने श्री राम जी की बात सुनकर कहा, अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, मुझे आपका हर आज्ञा, आपकी हर आदेश मुझे स्वीकार है, लेकिन सबसे पहले मेरी एक विनती है। मैं आपसे विनती करता हूँ, वह मेरी विनती स्वीकार कीजिए। तो राम जी बोले, बोलो क्या चाहते हो? तो भरत जी ने कहा राम जी से कि प्रभु, जैसा आप ठीक समझे सब अच्छा, लेकिन एक मेरी विनती है, वह आप स्वीकार कीजिए। तो राम जी ने कहा, बोलो तुम क्या चाहते हो? तो भरत जी कहते हैं, मुझे आप अपने पाँव की खड़ाऊ दे दे, मुझे आप अपने पाँव की खड़ाऊ दे दे। तो खड़ाऊ हमने वीडियो नंबर 1 में देखा था कि खड़ाऊ क्या होती है। खड़ाऊ किसे कहते हैं? तो खड़ाऊ यानी कि लकड़ी की बनी पादुका। खड़ाऊ यानी कि लकड़ी की बनी पादुका। खड़ाऊ यानी कि लकड़ी की बनी हुई पादुका। हम जैसे जूते भी कह सकते हैं, लेकिन अब ऐसे जूते नहीं मिलते कि लकड़ी के बने होते हैं, वो उसे खड़ाऊ कहा जाता है। तो भरत जी ने श्री राम जी से कहा, मुझे आप अपने पाँव में जो आपने जो खड़ाऊ पहनी है, वह मुझे कृपया करके मुझे आप अपनी खड़ाऊ दे दीजिए। राम जी ने कहा, खड़ाऊ का क्या करोगे तुम? तो भरत जी ने राम जी से खड़ाऊ मांगी। तो राम जी ने आश्चर्य से उनसे पूछा, खड़ाऊ, इस खड़ाऊ का तुम क्या करोगे? तो भरत जी ने उत्तर दिया, इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूंगा। तो भरत जी ने कहा कि यह जो आपकी खड़ाऊ है, उन्हें मैं सिंहासन पर अयोध्या की राजधानी पर रखूंगा और जब तक आप 14 वर्ष बाद वनवास से लौट नहीं आते, तब तक यह खड़ाऊ रखकर मैं सेवक के भांति राज्य चलाऊंगा। राजा तो आप ही होंगे, लेकिन मैं आपके बदले सेवक के भांति राज्य चलाऊंगा। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं। तो भरत जी का यह प्रेम, भातृ प्रेम देखकर, भरत जी का यह भातृ प्रेम देखकर लक्ष्मण, सीता और राम गदगद हो जाते हैं। तो गदगद होना यानी कि पुलकित होना, आनंदित होना। गदगद होना यानी कि पुलकित होना, आनंदित होना।
गदगद होना यानी कि पुलकित होना, आनंदित होना। तो भरत जी का यह भ्रातृ प्रेम के भाई भाई के बीच का यह प्रेम देखकर राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी गदगद हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, पुलकित हो जाते हैं। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं और श्री रामचंद्र आगे बढ़कर अपने भाई भरत को गले लगाते हैं। खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं। तो राम जी ने भरत जी को अपनी खड़ाऊ दे दी। तो खड़ाऊ लेकर भरत जी और नगरवासी अयोध्या वापस लौट जाते हैं और अब वापस लौटते लौटते हुए श्री राम और श्री भरत जी का जय जयकार करते हुए वहां से विदा हो जाते हैं। तो विद्यार्थी मित्र, यहाँ पर हमारी यह इकाई पूर्ण होती है। मैं आपको एक एनिमेशन वीडियो दिखाती हूँ, आप सभी उस एनिमेशन वीडियो को ध्यान से देखिएगा। भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वे राम के चरणों में पड़ते हैं। राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं। आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए। मैं आपको लेने आया हूं, आप सब अयोध्या चलिए। इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है, निराश न कीजिए प्रभु। भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूं, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने वन में आया हूं। वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। आपके बिना प्रजा दुखी है। प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है। जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं, तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा। आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है। अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है, उसे स्वीकार करें। बोलो, क्या चाहते हो? मुझे आप अपने पांव की खड़ाऊ दे दे। खड़ाऊ? खड़ाऊ का क्या करोगे? इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूंगा। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आप सभी को एनिमेशन वीडियो देखने में मजा आया ना? तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा यह वीडियो नंबर 2 पूर्ण होता है। मुझे आशा है कि आप सभी वर्कशीट